हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है कि 1:45 पीएम हो चुके हैं और मैं आपके सामने लाइव आ चुका हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ। जैसा कि हम लोग यहां पर सीजीएल की तैयारी की बात कर रहे हैं और सीजीएल में आज हम लोग ब्लड रिलेशन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट जो 5 है वो लास्ट पार्ट है। और हमने जितने भी पीवाईक्यू थे सारे के सारे आपको करा दिए, यानी कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था उस पार्ट्स में हम लोगों ने आपसे कॉन्सेप्ट की बारे में बात की, और कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम लोग बात करें फिर उसके बाद से हम लगातार पीवाईक्यू करा रहे हैं। तो बिल्कुल पीवाईक्यू करा रहे हैं और आज ये अंतिम पीवाईक्यू होगा ब्लड रिलेशंस का, और कल आपको एक मॉक मिलेगा और परसों भी एक मॉक मिलेगा, और मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। तो बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी बताएंगे मुझको कि क्या होगा इसका आंसर। फटाफट बता दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना था। पॉइंटिंग टू मोना, किसकी ओर पॉइंट करते हुए? मोना की ओर इशारा करते हुए स्वरूप से स्वरूप ने कहा, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली वन चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। वह मेरे दादा की एक ही संतान की बेटी है। वह मेरे दादाजी की, यानी कि अगर अब हम बात करूं तो मोना जो है वो स्वरूप स्वरूप की बात की जाए तो यहां पर हम लोग देखेंगे। तो स्वरूप की बात की गई तो सबसे पहले हमने स्वरूप बना लिया। स्वरूप क्या कह रहा है? ओनली चाइल्ड्स ऑफ माई ग्रैंड फादर्स डॉटर्स। तो ये देखिए, माई ग्रैंड फादर्स के ओनली चाइल्ड्स यानी कि इकलौते बच्चे की क्या है? बेटी है। और ये हो गई मोना। तो निश्चित रूप से हाउ इज मोना रिलेटेड टू स्वरूप? तो स्वरूप से अगर मैं मोना की बात करूं तो आपने देखा यहां पर लिखा ओनली चाइल्ड्स, यानी कि इकलौते बच्चे की बात कर रहा। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सिस्टर आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुशील कुमार जी। नाविद अहमद, बी 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 नहीं होगा, कजिन नहीं होगा, यहां पर आंसर डी होगा, डी। ध्यान दें, यहां पर आंसर डी होगा, क्योंकि ओनली वन चाइल्ड की बात की है, यानी कि इकलौते बच्चे की बात की है। मेरे दादा की एक ही संतान की बेटी है। ध्यान से देखिए सर, एक ही संतान। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से यहां पर आंसर डी होगा। और क्योंकि स्वरूप के पापा और मोना के पापा सेम हो जाएंगे तो नो डाउट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से फटाफट बता देंगे मुझे इसका आंसर क्या होगा। जी सर, जी सर। सुशील कुमार बहुत बढ़िया। नाविद अहमद वेरी गुड। स्वप्निल गुप्ता डी डी। और स्वप्निल गुप्ता गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जितने लोग भी हैं फटाफट लाइव आ जाएं और जल्दी से जल्दी इस सेशन को ज्वाइन करें। और आज ये ब्लड रिलेशंस का अंतिम सेशन है, यानी कि टाइप ऑफ पार्ट 5 जो है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये अंतिम सेशन है और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड रिलेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास में आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में 1:45 पीएम पर। तो चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहां पर अगर हम डायरेक्शन से रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ए इज द सन ऑफ बी। सबसे पहली लाइन कह रहा है ए सन है किसका? बी का। सी बी सिस्टर, तो यहां पर क्या कह रहा है? सी बी की बहन है।
और हैज अ सन, उसका एक पुत्र डी है। फिर एंड अ डॉटर ऑफ ई, और उसका एक पुत्र डी और एक पुत्री क्या है, ई है। तो पूछ रहा है एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। एफ क्या है, मैटरनल अंकल है डी का। तो ये बना लेंगे एफ, सॉरी, एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। तो यहां पर मैंने एफ लिखना था, यहां डी लिख दिया। एफ मैटरनल अंकल है किसका, डी का। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड है किससे, डी से। तो नो डाउट यहाँ पर आंसर क्या होगा, कजिन होगा। तो यहाँ पर कजिन होगा यानी कि चचेरा भाई होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। यानी कि अगर बात करें एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, तो एफ डी का मैटरनल अंकल है। तो निश्चित रूप से ए और एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए और डी में अगर हम देखें तो कजिन का रिलेशन है, यानी कि एक दूसरे के ये मौसी के बच्चे हैं, और मौसी के बच्चे निश्चित रूप से क्या होते हैं सर, कजिन होते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या लिखा है, ए इज द सन ऑफ बी और सी बी सिस्टर हैज अ डी सन्स एंड एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। सेम क्वेश्चन है, बस आपके पास क्वेश्चन नीचे से बदल गया है। तो ए इज द सन ऑफ बी, सी बी सिस्टर्स हैज वन सन डी एंड वन डॉटर ई, और एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। कुछ इस तरीके से हमारे पास रिलेशंस बन गया। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई रिलेटेड है एफ से। तो नो डाउट आंसर क्या होगा सर, नीस होगा, यानी कि भतीजी होगा। सी ऑप्शन से बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी, और सी ऑप्शन से बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर भतीजी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन था, बस आपके पास क्वेश्चन बदल गया, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन था, यानी कि जो डायरेक्शंस थी वो क्या थी सर, सेम थी। और आपके सिर्फ ये क्वेश्चन चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और आपने देखा कि सेम हमने डिस्क्रिप्शंस बनाया। तो नो डाउट आंसर यहाँ पर भतीजी बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस आपके पास क्वेश्चन बदल गया है। ध्यान रखेंगे डिस्क्रिप्शन ऊपर का सेम है, बस नीचे का आपके पास क्वेश्चन बदल चुका है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके सर, ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे सेम चीज है, ए इज द सन ऑफ बी, और फिर सी इज द सिस्टर्स ऑफ बी, और इसके दो बच्चे हैं, एक डी जो है वो सन है, और ई जो है वो पुत्री है, और एफ जो है मैटरनल है, अंकल है। तो अभी हाउ मैनी नेफ्यू ऑफ डज एफ हैव, तो डज हैव। तो यानी कि अगर उसके नेफ्यू की बात करें तो नेफ्यू कितने रखता है, तो वो एक ही नेफ्यू रखता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि एक ही नेफ्यू रखेगा, एफ के कितने भतीजे हैं, तो एफ के एक ही भतीजे हैं। चौथे का सी, बहुत बढ़िया। नहीं, दो नहीं रखता, नेफ्यू की बात कर रहा है सर, ध्यान दीजिए। नेफ्यू, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा या भांजा, जिसकी भी जरूरत होगी वो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर एक होगा, डी बस है। आपने देखा ई जो है वो एक्चुअल में उसकी नीस है। क्या है सर, नीस है। तो अगर हम बात करें तो नीस है, तो यहाँ पर आंसर केवल क्या होगा, वो वन होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन का जो हमारे पास डायरेक्शन है वो भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो आपको फिर से लगाना होगा और बताना होगा कि क्या होगा इसका आंसर। फटाफट बता दें। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, बहुत बढ़िया सुशील कुमार जी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नावेद अहमद बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ए इज द फादर ऑफ सी, ए पिता हैं किसके, सी के। ए इज द फादर ऑफ सी, ए फादर हैं किसके, सी के। तो अभी अगर अब हम बात करें तो हमें यहां पर रिलेशंस बनाना है। ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन, तो सन नहीं है तो क्या है, डॉटर है। ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई डॉटर है किसकी, सी की। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ स्पाउस है किसका, ए का। और फिर लिखा बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी भाई है किसका, सी का। और फिर लिखा बी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ बी। फिर जी इज द स्पाउस ऑफ बी। फिर एच इज द फादर ऑफ जी। तो देखिए एच की जो यहाँ पर वाइफ थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और सी का जो हस्बैंड था उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और जिसके बारे में जानकारी नहीं होगी उसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो डी की ग्रैंड मदर एक ही बंदा है और वो क्या है सर, एफ। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी की दादी कौन होगी, सी होगी। तो बहुत बढ़िया। खुशबू रजक, तो खुशबू जी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून खुशबू जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, एफ होगा। और आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो गया था, और डायरेक्शन चेंज होने पर आपके पास ये वाला क्वेश्चन बना। और यही सेम क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट में भी है, छठवें के बाद पांचवें के बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवें क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बदला है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदला है, क्वेश्चन बदला है, डिस्क्रिप्शन वही है। तो आप जल्दी से मुझे फटाक से इसका आंसर बता दें कि क्या होगा। पांचवें का सी, बहुत बढ़िया। छठवें का बताएं बच्चा, बेटा छठवें का, स्वप्नल जी छठवें का बताइए जल्दी से। 6 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बस आपके पास अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन बदल चुका है। ए इज द फादर ऑफ सी, फिर सी इज बट सी इज नॉट हिज द सन। ई इज द डॉटर ऑफ सी। फिर क्या लिखा, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। फिर लिखा है बी इज द ब्रदर ऑफ सी। फिर डी इज द सन ऑफ बी। जी इज द स्पाउस ऑफ बी। और एच इज द फादर ऑफ जी। इतना ही था। तो हु इज द सन ऑफ एफ, तो एफ का सन बी और सी में कौन सा है सर, बी है। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एफ का पुत्र कौन है, तो एफ का पुत्र 6 का सी। नहीं सर 6 का सर सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो आपसे पूछ रहा है हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का सन बी होगा। सुशील कुमार जी बिल्कुल सर बी होगा, ध्यान देंगे फटाक से बताएंगे। स्वप्निल गुप्ता 6 का बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 6 का बी नहीं होगा, 6 का ए होगा, ए होगा। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, ए होगा। 6 का बी बिल्कुल नहीं सही, बी होगा, लेकिन 6 का आंसर ए होगा। ऑप्शंस ए होगा लेकिन आंसर्स में क्या होगा, बी होगा। तो आपको ऑप्शंस लिखना है, ना कि यहां पर आंसर लिखना है। आंसर नहीं लिखना है आपको, ऑप्शंस लिखना है। और 6 का आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शंस ए है, और उसमें जो आंसर है वो बी है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर के डायरेक्शन चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और आपको आसानी से बताना है। लिखा है मीना एंड रीना ओनली सिबलिंग, तो मीना और रीना क्या है, इकलौती बहनें हैं। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। तो अभी अगर आप देखते हैं, मीना इज रीनाज ओनली सिबलिंग, मीना रीना की इकलौती बहन है। मीना और रीना, और सीता रुचि की दादी है। तो देखिए यहां पर लिखा है मीना और रीना बहनें हो गई। फिर लिखा है सीता सुरुचि की दादी है, तो अभी हमारे पास सीता हो गई। आगे यहां पर बनाते हैं हम लोग रुचि की, रुचि की दादी हो गई। फिर क्या लिखा है,
नूतन सुजाता और राम की पोती है। नूतन सुजाता और राम की पोती है। नूतन जो है भैया सुजाता और राम की नूतन सुजाता, क्या लिखा है, नूतन इज सुजातास एंड राम्स ग्रैंड चाइल्ड। तो नूतन कौन है भैया, सुजाता, और सुजाता के बाद कौन है, राम है। राम की क्या है, पोती है। पोती है कौन, नूतन। इतना ये हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, सुजाता हैज ओनली वन चाइल्ड। सुजाता का केवल एक ही बच्चा है। अब कौन है अभी हमको पता नहीं है। सुजाता हैज ओनली वन चाइल्ड। और मीना इज द विसु सिस्टर्स। मीना किसकी सिस्टर है, विसु की। मीना इज द विसु सिस्टर्स इन लॉज। तो मीना विसु की क्या है, सिस्टर इन लॉज है। तो इन लॉज है तो हमें विसु की शादी किससे करा दें, मीना इज अ मीना इज विशुज सिस्टर इन लॉस एंड रुचि's मदर्स। और रुचि की मदर है। तो जो मीना है वो विशु की सिस्टर इन लॉ है एंड रुचि की मदर इन लॉ है। तो रुचि की मदर है। तो यहाँ पर कौन हो गई, मीना। और मीना की जो बहन थी वो कौन थी, रीना। और रीना की शादी हुई थी विशु से। ये बन गया रिलेशंस। आगे देखते हैं, नूतन इज द विशु डॉटर। नूतन क्या है, विशु की डॉटर है। तो नूतन यहाँ हो गई। अब इनका एक ही बच्चा था तो ये किसके बच्चे हो गए, सुजाता और राम के। विशु किसका हो गया, सुजाता और राम का। ठीक है ना। राम, और राम इज सीताज हस्बैंड। राम राम सीता का पति है। राम सीता का पति है। तो राम सीता का पति है। तो यहाँ पर क्या है, सुजाता हैज ओनली वन चाइल्ड है। और नूतन इज द, तो यहाँ पर राम की जगह पर, तो राम यहाँ पर नहीं होगा। ये हो गई सुजाता और ये हो गया राम। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सुजाता के हस्बैंड या वाइफ के बारे में नहीं पता है। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा, हाउ इज नूतन रिलेटेड टू रुचि। नूतन रिलेटेड है रुचि से, तो नो डाउट कजिन होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर लिख दिया सर, सॉरी सर, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं एक बार और साफ साफ आपका बना देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो कैसे बन रहा है, राम, और राम हो गया मेल, और ये हो गई सीता। तो ये दोनों की शादी हुई है और इनकी बच्ची है कौन सी, मीना। और मीना के साथ है रीना, दोनों सिस्टर्स हैं। और मीना की जो बच्ची है वो है रुचि, और इसकी शादी हुई है विशु से। और इनका बच्चा है नूतन। और विशु के जो मम्मी और पापा हैं वो क्या है, सुजाता है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रिलेशंस बन रहा है, आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको ये वाला मैंने रब कर दिया, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर बीच पे भी बना दिया है मैंने। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूछ रहा हाउ इज नूतन रिलेटेड टू रुचि। नूतन रिलेटेड है रुचि से, तो नो डाउट कजिन की बात की गई है। यहाँ पर किसकी बात की गई है, कजिन की बात की गई है। बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सेम चीज है, सीता रिलेटेड टू विशु। तो सीता रिलेटेड है विशु से, तो बहुत बढ़िया। तो आंसर है मदर इन लॉ।
तो अभी अगर हम फिर से यहाँ पर देखिए सेम चीज है, तो यहाँ पर पहले क्या था, सबसे पहले यहाँ पर राम था और ये थी सीता, और इनकी दो बच्चियां थी, एक थी मीना जो अभी हम लोगों ने सीखा था, और एक थी रीना। रीना की शादी हुई विशु से, और विशु का बच्चा था किसका, सुजाता का, और इसकी रीना की एक बच्ची थी रुचि, और इनकी बच्ची थी नूतन। तो आपसे क्या पूछा था, सीता रिलेटेड टू विशु, तो ये इसकी पत्नी, और पत्नी की जो माँ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मदर इन लॉ, यानी कि सास। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैंने बताया था कि डायरेक्शन सेम है, 7वें क्वेश्चन और 8वें क्वेश्चन का डायरेक्शन सेम है। तो मैंने 7वें क्वेश्चन में आपको ये पूरा ड्रॉ करके दिखाया था, और 8वें क्वेश्चन में मैंने इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया है, और मैंने इसको पूरा आपको सिखाया नहीं। 7वें क्वेश्चन में मैंने इसको पूरी तरीके से सिखाया था, और 8वें क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट ड्रॉ किया और आपको डायरेक्ट अपना आंसर। तो एक बार आप चित्र को ड्रॉ कर लेते हैं और उससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन है आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये वाला हमारे पास चित्र है, अगर अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। 9 नंबर भी क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है, विशु रिलेटेड है टू रुचि से, विशु रिलेटेड है रुचि से, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आंसर बी होगा, अंकल। तो जल्दी से बताएंगे एक बार, जिन्होंने अभी तक फाइनल नहीं ड्रॉ किया है वो ड्रॉ करके। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या लिखा, हाउ इज विशु रिलेटेड टू रुचि। तो अभी अभी हमने आपको सीता और राम की कहानी बताई, तो ये है पूरा। तो फिर से समझ लेंगे, ये है राम और ये है सीता। इनकी दो बच्चियां थीं, एक थी मीना और एक थी रीना। रीना की शादी हुई थी विशु से, और मीना की बच्ची थी रुचि, और इनकी बच्ची थी नूतन, और ये सुजाता का बच्चा था। तो अभी अगर अब हम बात करें तो हाउ इज विशु रिलेटेड टू रुचि, तो नो डाउट ऑप्शन बी, यानी कि अंकल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 9 का बी, बहुत बढ़िया। 9 का यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। फिर 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में भी सेम चीज है, क्वेश्चन सेम है, हाउ इज राम रिलेटेड टू सुजाता। तो राम और सुजाता, तो यहां पर आपने देखा कि राम, अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास राम था और ये क्या थी, सीता थी। और ये अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन थी, सुजाता थी। तो ये दोनों असल में अगर हम देखें तो सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ जैसा कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ना तो भाई है ना तो बहन है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए नया क्वेश्चन आ गया। तो समधन का रिलेशन बनता है, समधन होते हैं जब दो लोग होते हैं तब रिलेशन बनता है। तो ऐसे रिलेशन के नाम तो नहीं लिखा था, तो हमारे पास निश्चित रूप से क्या हो जाएगा सर, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए निश्चित रूप से हमारे पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे का पोता है, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे का पोता है। तस्वीर में दिख रहा लड़का रसिका से किस तरीके से संबंधित है, ही इज द ग्रैंड सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन। यह ग्रैंड ही इज द ग्रैंड सन, ये ग्रैंड सन है किसका, माई ग्रैंड मदर्स का ओनली सन का, माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन। तो अगर अब हम बात करें तो सबसे पहले हमको रसिका बनाना पड़ेगा। तो हमने यहां पर बना लिया रसिका, RASIKA, रसिका। रसिका की पहले हमने ग्रैंड मदर बना ली, और ग्रैंड मदर्स के बाद क्या लिखा, ओनली सन। तो ओनली सन तो यहां पर हो गया कि क्या
क्या है सर, ओनली सन्स ग्रैंड सन है, तो ओनली सन का ग्रैंड सन है, तो यहाँ पर फोटो हो गई। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज द बॉय इन फोटोग्राफ रिलेटेड टू रसिका। तो रसिका के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेफ्यू भी हो सकता है और सन भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी या तो भतीजा होगा या तो सन होगा। ओनली सन है तो नो डाउट यहाँ पर ऑप्शन 11 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो निश्चित रूप से ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा सबको, बहुत बढ़िया। तो फटाफट आंसर दे दें। तो 11 नंबर का आंसर बी होगा। उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं कि 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, अंजू से मनीषा। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जब अनुज ने मनीष को देखा तो उसे याद आया कि वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। वह अनुज सा मनीष मनीष को देखा तो ही रिकॉर्ड, उसे याद आया ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई ग्रैंड डॉटर्स मदर। तो जब अनुज ने मनीष को देखा तो उसे याद आया कि वह मेरी बेटी कि माँ के पिता का बेटा है। तो अनुज के लिए मनीष कौन है, तो भाई निश्चित रूप से भाई है। भाई तो अगर अभी हम देखेंगे तो क्या लिखा है, क्या कह रहा है, वह मेरी बेटी। अनुज को मनीष को देखा तो उसे याद आया, तो किसको याद आया, अनुज को। तो सबसे पहले हमने अनुज बना लिया। अनुज को क्या है, वह मेरी बेटी, तो अनुज की बेटी डॉटर हो गई, डॉटर की माँ मदर हो गई, का बेटा माँ माँ के पिता का बेटा है, माँ के पिता का बेटा है। तो यहां पर कौन हो गया, मनीष हो गया। तो आप देखिए अनुज और मनीष में कौन सा रिलेशन है, तो निश्चित रूप से ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन हो गए और ये इसका पति पत्नी हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। ऑप्शंस क्या होगा, ए या तो जीजा जी या तो साला। दोनों चीजों के लिए वाई टी बी 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 सब यस सर, संजीव कुमार यस यस यस, संजीव कुमार सर, संजीव कुमार डी, रॉबिन सिंह बी, वाई टी बी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा सर, 11 का बी होगा और 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। तो जल्दी से मुझे बताएं कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। तो बहुत बढ़िया, तो चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आ गया। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हो अरुण ने कहा कि वह मेरे बेटे की बेटी, तो चलिए बहुत बढ़िया। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अरुण सेट सी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। वह मेरे, देखिए ध्यान से समझिए, वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। तस्वीर की ओर इशारा करते हो अरुण ने कहा, तो सबसे पहले अरुण बोल रहा है तो अरुण लिखेंगे। अरुण क्या कह रहा है, मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, यही है कि नहीं है। तो हाउ इज अरुण रिलेटेड टू द लेडी, तो अरुण रिलेटेड है किससे, लेडी से। तो निश्चित रूप से अरुण, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू द लेडी, तो लेडी के अकॉर्डिंग अगर अरुण की बात करेंगे तो अरुण किस समय पर है सर, फादर इन लॉ की पोजीशन पर है। तो आंसर नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पर फादर इन लॉ की पोजीशन होगी, तो फादर इन लॉ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन निश्चित रूप से डी होगा। आंसर क्या होगा,
फादर इन लॉ। तो यहाँ पर क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको ऐसे देना है कि 13 का डी। ओके, तो 13 का डी हो गया, बहुत बढ़िया। 12 का ए, 12 का ए, 13 का आप बताएंगे बढ़िया से बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 13 के बाद आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए, पॉइंटिंग आउट ऑफ लेडी, किसकी ओर पॉइंट करते हुए क्या कहा, अ गर्ल कहती है, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। यानी कि क्या कह रहा है, वह मेरे पिता की लड़की ने क्या कहा, गर्ल्स गर्ल्स ने क्या कहा, वह मेरे पिता, गर्ल्स के फादर के इकलौते बेटे की दादी, ग्रैंड मदर की बहू है। मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये महिला हो जाएगी लेडी, जो लेडी है वो ये हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू गर्ल, लेडी रिलेटेड है गर्ल से, तो नो डाउट आंसर बी मदर, आंसर डी मदर। तो शेरा का सी नहीं, तेरा का डी होगा बच्चा। तो यहाँ पर अगर अब हम बात करें तो 14 नंबर का आंसर होगा बी, यानी कि 14 का आंसर हो गया बी। बी यानी कि आंसर मदर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मदर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर याद रखेंगे मदर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास, बी फॉर बल्ला हो जाएगा। रॉबिन सिंह सी 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 सी, आंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखेंगे क्या होगा, मदर होगा। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे। नहीं स्वप्निल जी, आपको मैं बता दूं कि 14 का हमारे पास आंसर होगा बी मदर। चलिए अब देखिए, अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो आपको देखिए सबसे पहले हमको क्या बना लेना, अरुण। अरुण ने कहा कि मेरी मदर के पोते की वाइफ है, यही है कि नहीं है। तो क्या पूछ रहा, हु इज द अरुण टू द गर्ल, तो अरुण गर्ल का क्या होगा, तो फादर इन लॉ। ऑप्शन ए सभी संभव है, फादर इन लॉ, अंकल नहीं हो सकता, आंट नहीं हो सकता, ऑल आर द पॉसिबल, तो सभी संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अंकल तो हो नहीं सकता, निश्चित रूप से क्या होगा, वाइफ है तो या तो आंट होगा तो फादर इन लॉ होगा। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15 का ए, रॉबिन सिंह ए, ए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग दे रहे हैं ए, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। 15 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप देखिए 16 वाला बढ़िया क्वेश्चन आ गया है और आपका बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि कोडेड वाले ब्लड रिलेशंस आ चुके हैं। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 16 नंबर, तो देखिए लिखा डायरेक्शन, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था 1 to 1 2 का कॉन्सेप्ट चलता है। तो 1 to 1 2 में अगर हम कॉन्सेप्ट को देकर चलते हैं तो आपने देखा था ये 1 और ये हमको क्या मान लेने हैं, 2 मान लेने हैं, और ये जितने भी हैं ये 1 हो जाएंगे और ये जितने भी हैं ये क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो अगर हमने 1 2 का कॉन्सेप्ट लिखा तो हमारे पास ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, प्लस प्लस का मतलब 1 सन है 2 का,
तो एच सन है आई का। फिर अगर हमने सेकंड पार्ट्स लिया 1 और 2, तो भाग का मतलब क्या है, 1 इज द फादर ऑफ 2, यानी कि आई फादर है किसका। हाउ इज एल रिलेटेड टू एच, एल रिलेटेड है किससे, एच से। तो एल का तो जेंडर क्लियर नहीं है, एल का जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टर भी हो सकता है और ब्रदर भी हो सकता है। तो एल का हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं है, तो ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है, भाई अथवा बहन। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जो बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 16 नंबर सबको क्लियर हो गया, तो चलिए 17 नंबर में चलते हैं और देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एस आंट इज द मदर ऑफ टी, यानी कि कौन सा एस का प्रतिनिधित्व करता है कि सी चाची है, टी की माँ है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग रिप्रेजेंट एस आंट इज द मदर ऑफ टी, चाची टी की माँ है। एस आंट्स इज द मदर ऑफ टी, यानी कि एस की जो चाची है वो टी की माँ है। एस की जो चाची है वो टी की क्या है, मदर है। तो अगर अब हम बात करें तो पहला हम बनाते हैं तो मल्टीप्लाई, तो एस इज द वाइफ ऑफ एम, फिर एम डिवाइड बाई, तो एम इज द फादर ऑफ एच, फिर माइनस लिखा हुआ है, तो एच इज द सिस्टर्स ऑफ टी। तो अभी हमारे पास क्या लिखा है, विच ऑफ द रिप्रेजेंट एस आंट, एस की आंट टी की मदर है, यानी कि क्या कह रहा है, कौन सा एस का प्रतिनिधित्व करता है कि चाची टी की माँ है। तो एस का प्रतिनिधित्व करता है तो टी की माँ है, तो पता नहीं है, पहला तो नहीं होगा। तो दूसरा एस इज द वाइफ ऑफ एम, फिर ब्रदर है, तो पी इज द सन ऑफ क्यू, तो एम इज द सन ऑफ एच, फिर माइनस है तो एच, ये हो गया टी। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एस प्रतिनिधित्व करता है कि टी की माँ है, टी की माँ है कौन, एस की चाची। तो यहाँ पर भी नहीं निकल रहा है, एस की चाची टी की माँ है, तो एस की चाची टी की माँ है। तो अगर अभी हम देखेंगे तो डिवाइड आ गया, तो यहाँ पर अगर अब हम बात करें तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए 17 नंबर क्लियर हो गया, तो चलिए 18 नंबर में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर,
चलिए अब अगर हम देखें 18 नंबर, तो हमारे पास सेम पैटर्न्स, पहले हमने माइनस को किया, ये 1 और 2, माइनस का मतलब क्या है, जे इज द सिस्टर्स ऑफ एफ, जे सिस्टर्स है किसकी, एफ की। फिर सेकंड लिखेंगे, प्लस का मतलब क्या है, पी इज द सन ऑफ क्यू, एफ इज द सन ऑफ आर। और फिर हम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, आर इज द वाइफ ऑफ बी। ये हमारे पास रिलेशन स्टेब्लिश्ड हो गया। हाउ इज आर रिलेटेड टू जे, आर रिलेटेड है जे से, तो नो डाउट ऑप्शन बी मदर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर मदर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर से बी मदर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एस की माँ वाई की बहन है। एस की माँ किसकी बहन है, वाई की बहन है। वाई की बहन है, वाई की एच नाम की एक बेटी है, एच नाम की एक बेटी है। एच को अपनी माँ की माँ जेड से बहुत लगाव है, माँ की माँ जेड से बहुत लगाव है। तो पूछ रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू जेड, एस रिलेटेड है जेड से, तो एस का तो हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर ग्रैंड चाइल्ड्स लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ग्रैंड चाइल्ड्स यानी कि पोता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रैंड चाइल्ड्स यहाँ पर हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो 19 का क्या होगा, ए। 20 नंबर देखते हैं कि क्या है। बहुत बढ़िया। तो 20 नंबर में आपको बताना है कि आंसर्स क्या होगा। जल्दी बताएंगे। चलिए 20 नंबर देखेंगे तो लिखा है एस मदर्स वाई सिस्टर, एस की माँ वाई की बहन है, वाई एच की वाई की एच नाम की एक बेटी, और एच को अपनी माँ की माँ जेड से बहुत लगाव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस की मदर वाई की बहन है और उसकी एच नाम की एक बेटी है, और वो जो जेड है। If we know that H has two daughters and X and Y, यदि हम जानते हैं कि Z की दो बेटियां X और Y हैं, Y हैं, तो S Y से कैसे संबंधित है, तो S Y से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर भी देखिए वही नीज भी हो सकती है, नेफ्यू भी हो सकता है। तो कांट बी डिटरमाइन यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन आपको एज अ HW दे रहे हैं। तो जिसको भी ये पता है, तो ये आप मुझे HW में एज अ सीट वे वर्क में आपको मुझे क्या करना है, एज अ स्क्रीनशॉट लेकर, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और आपको होमवर्क में इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में डालना है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इसी तरीके का सेशन और देखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में 1:45 PM पर एवरी डे। इसी तरीके से हम लोग रीजनिंग की बहुत सारी क्लासेस लेते रहेंगे। तब तक के लिए हम लोग एक विदा लेते हैं और कल फिर आपको मिलते हैं। और कल आपको कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं होगी, आपके पास मॉक की एक क्लास होगी। तो बिल्कुल मेरे साथ मत जुड़ना भूलिए अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद 1:45 PM पर एवरी डे आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। तो थैंक यू क्लास। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, थैंक यू।